क्या आपने कभी भगवान शिव को मेंढक की पीठ पर सवार देखा है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां शिव जी एक विशाल पत्थर के मेंढक पर विराजमान हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहां नंदी बैठे नहीं बल्कि खड़े होकर अपने प्रभु को निहार रहे हैं। कहते हैं यहां मांगी गई सच्ची मुराद कभी खाली नहीं जाती। लेकिन सवाल है, आखिर एक राजा को मेंढक का मंदिर बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कहानी है आज से लगभग 200 साल पहले की, ओयल रियासत की। उस समय वहां राज करते थे प्रतापी राजा बख्तावर सिंह। ताकत थी, दौलत थी, सेना थी, लेकिन किस्मत ने उनसे दो सबसे बड़ी खुशियां छीन ली थीं। राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था, धरती फट चुकी थी, तालाब सूख गए थे और प्रजा पानी की एक एक बूंद को तरस रही थी। दूसरी पीड़ा और भी गहरी थी, राजा के कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे एक शक्तिशाली राजा अंदर से टूट चुका था। तभी राज्य में एक रहस्यमयी तांत्रिक आया। उसने कहा, राजन, ये सामान्य सूखा नहीं है, आपको मंडूक तंत्र का सहारा लेना होगा। मेंढक ही बादलों को बुलाने की शक्ति रखता है। उपाय था मेंढक की पीठ पर एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण। राजा ने तुरंत आदेश दिया और फिर बना एक अनोखा मंदिर, जिसमें न सीमेंट लगा न चूना। पत्थरों को जोड़ा गया उड़द की दाल और गुड़ के पेस्ट से। जमीन से करीब 100 फीट ऊपर एक विशाल पत्थर का मेंढक तराशा गया और उसकी पीठ पर स्थापित हुआ शिव मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राजा स्वयं नर्मदा से नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आए। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती भीग गई, प्रजा झूम उठी और कुछ समय बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। आज भी ये अद्भुत मेंढक मंदिर खड़ा है, जहां शिव जी मेंढक पर विराजमान है और नंदी खड़े होकर अपने प्रभु को निहार रहे हैं। लोग मानते हैं यहां मांगी गई सच्ची मुराद आज भी पूरी होती है। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच हिला देगी।